हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो बहुपद है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। हमने उसमें पदों के आधार पर उसके क्लासिफिकेशन पढ़ा और घात के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ। उससे पहले अगर मेरे पास ये कोई एक बहुपद है, ठीक है, तो बहुपद होता क्या है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो चर होता है, जो चर की पावर होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये मेरे पास क्या होगा? एक बहुपद होगा। और इसमें ये जो x है हमारा, ये चर है और पूरे बहुपद में एक ही चर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक चर वाला बहुपद कहेंगे। और अब बात की थी हमने कि इसके प्रकार कैसे होते हैं। तो पहले मैं पदों के आधार पर मैंने आपको बताया, एक होते हैं हमारे पास क्या, जो एक पदी होते हैं। एक पदी जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। अगर मैं इस पूरे बहुपद में से सिर्फ इसे काउंट करूं, यानी कि 5x की पावर 3, तो ये क्या होगा? मेरे पास एक पदी बहुपद होगा। दूसरे हमारे होते हैं द्विपदी, जिसमें दो पद हो। अगर मैं इन दोनों को ले लूं, 5x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2, तो ये मेरा क्या होगा? द्विपदी बहुपद होगा। ऐसे ही त्रिपदी बहुपद होते हैं जिसमें 3 पद होते हैं। ये मेरा क्या होगा? 3 पदी बहुपद होगा। तो जब हम पदों के अनुसार यानी कि टर्म्स के अनुसार क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें हम पद को काउंट करते हैं। ये एक पद होता है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इस तरह से एक बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं। फिर मैंने बताया आपको कि जो पावर होती है, घात होती है, उसके अनुसार भी इसका वर्गीकरण किया गया है बहुपद का। एक होते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो बहुपद होते हैं जिसमें जो हमारा चर होता है, वेरिएबल होता है, उसकी एक ही घात होती है। जैसे मैं लिखूं 5x + 7, तो इसमें हमारा जो x है उसकी एक ही घात है, इसलिए क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। अगर 2 घात हो तो वो क्या होगा? हमारा द्विघात बहुपद होगा। इसमें जो चर है हमारा, वेरिएबल जो है x, उसकी 2 घात है। अगर 3 घात वाला हो तो वो हमारा क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। तो ये मैंने बहुपद के प्रकार बताए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक अचर बहुपद होता है। अचर बहुपद जो सिर्फ अचर से मिलकर बनता है, जो नंबर से मिलकर बनता है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 21, तो ये क्या होगा? हमारा अचर बहुपद होगा। और एक होता है शून्य बहुपद, जिसमें सिर्फ क्या होता है? 0 होता है। तो ये हमने बहुपद के प्रकार पढ़े। मैंने बताया आपको कि घात क्या होती है। जो भी चर होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो घात होती है। पूर्णांक गुणांक क्या होते हैं? कोएफिशिएंट क्या होते हैं? अगर मैं इस बहुपद में कहूँ आपसे कि x का गुणांक बताइए, तो जिस अचर की x के साथ गुना है वो उसका क्या होगा? गुणांक होगा। जो ये हमारे बहुपद होते हैं इसे हम किससे दिखाते हैं? px से, qx या फिर rx से हम इसे डिनोट करते हैं। ये सब हमने इसमें पढ़ा था। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि जो हमारे पास बहुपद है उसका हम मान कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यू उसकी हम कैसे निकाल सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, अब हम बात करते हैं बहुपद का मान, वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ? आयत बना रही हूँ। मैंने एक आयत बनाया, ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 5x + 2 है और इसकी जो चौड़ाई है वो x + 3 है, ठीक है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई बराबर है हमारे पास 5x + 2 और चौड़ाई जो है आयत की वो है x + 3। अगर आप इन दोनों को देखो तो ये दोनों भी क्या होंगे? बहुपद होंगे। क्यों होंगे भाई? हमारा चर और अचर दोनों से मिलकर जो बनते हैं बहुपद होते हैं। और इसमें जो हमारा चर होता है हम उसकी क्या देखते हैं? घात देखते हैं, पावर देखते हैं। वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है। x की पावर 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैं इन दोनों बहुपद को आपस में क्या कर दूंगी? गुना कर दूंगी, या इनकी दोनों की लंबाई चौड़ाई को आपस में गुना कर दूंगी। तो मुझे ये क्या मिला? ये तीसरा एक बहुपद मिल गया है। अब मान निकालने का मतलब क्या है? बहुपद का मान निकालने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास बहुपद है, ये हमारे पास एक बहुपद मिल गया है, इसे हम आगे हल कर लेते हैं।
इसकी गुना इसमें करेंगे तो 5x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 6। तो ये हो गया 5x² प्लस 17x प्लस 6। ये क्षेत्रफल है और ये हमने क्या मान लिया, एक हमारे पास बहुपद है px। तो आपको जो मान निकालना होगा इस बहुपद का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? बहुपद का मान क्या होता है, तो जो हमारा बहुपद में x होता है या y होता है या a होता है या b होता है, मतलब जो हमारा चर होता है वेरिएबल, उसका कुछ मान रखने पर जब हम उस इक्वेशन को, उस बहुपद को सॉल्व करते हैं तो उसका मान होता है। जैसे x बराबर 1 पर हमें क्या निकालना है, इस बहुपद का मान निकालना है। तो मैं x की जगह इस समीकरण में 1 रख दूंगी, तो 5 1 का स्क्वायर प्लस 17 1 प्लस 6। तो इसे मैंने हल किया तो ये हो गया 5 प्लस 17 प्लस 6। ठीक है, ये इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये P1 का मान निकल जाएगा हमारे पास 11 यानी कि 28। ठीक है, तो ये जो 28 निकल के आया, ये क्या है, इस बहुपद का मान निकल के आया। इस तरह से आप इनके भी अलग अलग मान भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको सिखाया कि कैसे हम मतलब किसी भी, अगर हमारी कोई एप्लीकेशन दी हुई हो, कोई कंडीशन दी हुई हो, तो उससे कैसे हम बहुपद बना सकते हैं। इसमें वो आपको कोई और भी कंडीशन दे सकता था। वो कह सकता था कि एक आयत है, आयत में जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 अधिक है, तो आप एक x मान लेंगे वेरिएबल और दूसरा x प्लस 5 हो जाएगा। फिर उसके क्षेत्रफल से या उसके परिमाप से आप क्या बना सकते थे, बहुपद बना सकते थे। तो यहाँ हमने इन दो बहुपद से एक और बहुपद बना लिया और इसको सॉल्व करके इसका मान निकाल लिया। तो बहुपद का मान क्या होता है? बहुपद का मान होता है जब बहुपद में हम चर का मान रख के उसे हल कर लेते हैं तो उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। बच्चों, मेरे पास ये एग्जाम्पल है px, मतलब हमारे पास बहुपद दिया हुआ है 5x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। इस बहुपद का हमें मान निकालना है कब? जब x का मान 1 हो और जब x का मान 0 हो। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में अलग अलग हमें बहुपद का मान निकालना है। तो पहले में p के जब x का मान 1 होता है तो हम इस बहुपद का मान निकालेंगे। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और x की जगह 1 रखा माइनस 2, x की जगह 1 रखा 3 गुना 1 माइनस 2। इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस 3, ये माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे 8 और ये माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 आ गया। तो जब x का मान 1 है तो इस बहुपद का मान कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब x का मान 0 है तो हम क्या रखेंगे, इस बहुपद में जो हमारा x है उसकी जगह हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 5 0 की पावर 3 माइनस 2 0 की पावर 2 प्लस 3 0 माइनस 2। ये 0 है और 0 के साथ जो गुना में वो सब 0 हो जाएंगे। लास्ट में हमारे पास क्या बचा, सिर्फ माइनस 2 बचा। तो इसका मान क्या होगा, हमारे पास माइनस 2 होगा। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम किसी भी बहुपद का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। बहुपद का मान निकालने का मतलब है कि हम उस बहुपद में जो हमारे चर हैं, वेरिएबल्स हैं, उसका मान रखें और उसे हम हल कर ले तो वो उसका मान निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि शून्य क्या होते हैं बहुपद के, जीरोस जिसे हम कहते हैं। तो बच्चों, शून्य क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई बहुपद है, मान लीजिए कि हमारे पास यही बहुपद है, तो इसका शून्य क्या होगा? तो इसका शून्य x यानी कि चर का वो मान होगा जिस पर ये सारा बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, शून्य क्या होते हैं? शून्य चर का एक ऐसा मान होता है जिस पर जो बहुपद है वो हमारा 0 हो जाता है। अब एक बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, ये उस बहुपद की घात पर डिपेंड करता है, जो पावर होती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इस बहुपद में जो x है, हमारा चर है, उसकी जो घात है, सबसे बड़ी जो घात है वो 3 है। तो इस बहुपद के मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 शून्य हो सकते हैं। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा एग्जाम्पल होता कि 2x² प्लस 5, तो यहाँ पे जो हमारा चर है x, उसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी घात है, 2, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 शून्य हो सकते हैं। शून्य को और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों, मुझे एक बहुपद दिया हुआ है जिसमें मुझे इसके शून्य बताना है। सिर्फ हमें बहुपद दिया हुआ है तो हमें कैसे पता होगा कि इसके शून्य क्या होंगे, ठीक है, और कितने होंगे। तो ये बहुपद है जिसमें हमारा क्या x जो है वो एक चर है और चर की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, यानी कि इस बहुपद के 2 शून्य हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही शून्य होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अब
आपको x का मान निकालने के लिए पता होना चाहिए कि इस समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है। आपको ये अगली क्लास में भी बताया जाएगा कि जो द्विघात समीकरण है उसे हम कैसे हल करते हैं। उसकी कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें से एक मेथड हमारा ये होता है कि जो हमारा बीच वाली जो पद होता है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। कैसे करते हैं, ये हमारा चर है, चर की गुना करते हैं हम किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, यानी कि 2 एकम 2। तो 2 के जो फैक्टर हैं वो इस तरह से करते हैं कि गुना करने पर 2 आए और प्लस करने पर 3 आए, तो 2 एकम 2। अगर माइनस का 2 माइनस के 1 की गुना करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और जब इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये माइनस का 3 होगा, और इसके साथ में हम x भी लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2। x माइनस 2 हम दोबारा से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब 1 होगा x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x का मान क्या आया हमारे पास, 2 आया। दूसरा होगा x माइनस 1 बराबर 0, x का मान 1 आया। अब ये जो हमारे x के मान निकल के आए हैं 1 और 2, यही क्या होने चाहिए, शून्यक होने चाहिए। लेकिन हम कब कहेंगे कि शून्यक है, अगर मैं x बराबर 2 इस बहुपद में रखूं और ये सारा 0 हो जाए, तो ये x बराबर 2 जो होगा वो इस बहुपद का शून्यक होगा। ऐसे ही अगर मैं x बराबर 1 इस बहुपद में रखूं और इसका पूरे का जो मान है वो 0 हो जाए, तो x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो इसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं बच्चों x बराबर 2, तो ये x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 माइनस 6 प्लस 2, ये 2 और 4 6 हो जाएगा प्लस का, माइनस का 6 यानी कि 0, यानी कि x बराबर 2 इसका एक शून्यक होगा। x बराबर 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 2, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि 3 माइनस 3, ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शून्य निकाल सकते हैं किसी भी बहुपद के। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं मान और शून्य से संबंधित। बच्चों हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का x बराबर 2 पर मान बताइए। तो मान बताने का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है px, इसमें हम x जो हमारा मान दिया हुआ है चर का, उसका मान रखकर इसे सिर्फ हल कर लेंगे। तो इसमें हम रखेंगे x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 माइनस 4, x का मान 2 प्लस 3, इसे हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 और 10 13 माइनस 16, यानी कि माइनस का 3। तो इस बहुपद का x बराबर 2 पर जो मान आया है वो क्या है, माइनस का 3 आया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारे पास, ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर 2x प्लस 1, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या है कि x का मान ज्ञात करना है। तो x ये हमारे पास इसे हम 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो 2x बराबर क्या होगा, माइनस 1, तो x बराबर क्या होगा, माइनस 1/2, ये इसका क्या होगा, शून्य होगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा चर है x है वो कैसा है, रैखिक बहुपद है ये, तो इसमें जो चर है उसकी जो घात है 1 है, पूर्ण संख्या है, और इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा, सिर्फ 1 ही होगा। अब हमने इसे हल करा तो इसका 1 ही शून्यक निकल के आया। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि यह सही है। तो इसमें आप क्या करेंगे, p की जगह 1/2 रखेंगे माइनस का, और ऐसा रखने पर क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। तो ये हमारे पास 2x, x की जगह आप रखेंगे माइनस 1/2 प्लस 1, 2 से 2 गया, माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सत्यापित कीजिए कि क्या दिए गए मान बहुपद के शून्यक है। हमें इसमें बहुपद दिया हुआ है और उसके मान दिए हुए हैं, और ये पूछा है कि क्या ये जो मान दिए हुए हैं हमें x के चर के, ये इस बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो हम शून्यक है या नहीं कैसे बता सकते हैं, इसमें हम चर का मान रखेंगे, अगर ये 0 आ जाते हैं तो वो उसका शून्यक होगा, अगर वो 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम रखते हैं x बराबर -1, तो p -1 मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 2। अब देखो ये माइनस प्लस ये 0 हो गया है, और 0 में आप किसी की भी गुना करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर -1
इस बहुपद का क्या होगा, एक शून्य होगा, क्योंकि x बराबर -1 रखने पर इस शून्य का मान हमें क्या मिला है, 0 मिला है। अब रखते हैं x बराबर 2, तो हम इसमें मान निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 2, तो ये रह जाएगा 3 + 4 यानी कि 12। तो x बराबर जो 2 है उसे जब हम इस बहुपद में रखते हैं तो 0 नहीं मिलता हमें, इसका जो मान है वो 0 नहीं मिलता, इसलिए x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये इसका शून्यक है और ये नहीं है। इस तरह से हमें चेक करके बताना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, px दिया हुआ है, मतलब बहुपद हमें दिया हुआ है 3x² - 1 और हमें x के दो मान दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है -1/√3 और दूसरा 2/√3। तो पूछा है कि क्या ये x के मान जो हमें दिए हुए हैं ये इस बहुपद की शून्यक है या नहीं है। तो हम x का मान रखेंगे, पहले हम रखते हैं ये वाला मान, तो p -1/√3 बराबर 3, x की जगह हम रखेंगे -1/√3 और इसका स्क्वायर -1। इसे अब हम हल कर लेते हैं, तो 3 -1 का स्क्वायर करोगे तो आप +1 हो जाएगा तो, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस ये कट गया, तो ये हो जाएगा 1 -1 ये प्लस का ये माइनस का, तो आ गया हमारे पास 0। यानी कि x बराबर -1/√3 इस बहुपद का शून्यक है। अब दूसरा मान रखते हैं 2/√3, इस बहुपद में मान रखेंगे तो 3 2/√3 का स्क्वायर -1, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का करेंगे तो 3 -1, इससे कट गया, आंसर आ गया आपके पास 3। 0 नहीं आया है, इसका मतलब x बराबर 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर इसे रखने पर इसका मान 0 आ जाता तो ये इसका शून्यक होता, शून्य नहीं आया इसका, ये इसलिए इसका शून्यक नहीं होगा। तो ये शून्यक है और ये शून्यक नहीं है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें ये 3 बहुपद दिए हुए हैं जिनके हमें शून्यक ज्ञात करने। शून्यक ज्ञात करने का मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान से हमारी एग्जाम्पल है। ये हमारे पास बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा हमारे पास -5। यानी कि जब हम इस बहुपद में x की जगह -5 रखेंगे तो 0 आएगा। आप रख के देख सकते हो, यहाँ पे आप रखोगे -5 और ये है +5, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि इसका एक शून्य क्या होगा हमारा -5 होगा, और एक ही शून्य होगा क्योंकि x की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, इसे हम करते हैं, तो इसे भी हम 3x - 2 बराबर 0 लिखेंगे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो इस बहुपद का जो शून्य होगा वो 2/3 होगा। यानी कि इस बहुपद में जब हम x की जगह 2/3 रखेंगे तो वो 0 आएगा। 3 से 3 कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो हो जाएगा ये 0। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो इसमें हम क्या रखेंगे 3x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0/3 यानी कि 0 होगा। तो इसका मान क्या होगा, इस बहुपद के शून्य का मान 0 होगा। जब आप इस बहुपद में 0 रखोगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया है कि यदि x बराबर 4/3 बहुपद px बराबर 6x³ माइनस 11x² प्लस kx - 20 का एक शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दिया हुआ है, हमें एक बहुपद दिया हुआ है। क्या बहुपद है हमारे पास, px बराबर 6x³ माइनस 11x² प्लस kx - 20, यही बहुपद दिया हुआ है, और इसमें हमें इसका शून्यक दिया हुआ है 4/3। तो ये इसका शून्यक है, मतलब क्या है कि जब इस बहुपद में हम x बराबर 4/3 रखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुपद में हमें इस x का जो ये कोफिशिएंट है, गुणांक है, ये नहीं पता है। यही हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना, k का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस मान को रखेंगे और 0 के बराबर हम ले जाएंगे, तो x की जगह हम रखेंगे 4/3, तो ये हो जाएगा 6 4/3 की पावर 3 माइनस 11 4/3 की पावर 2 प्लस k 4/3 माइनस 20 बराबर 0। इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 6 4 चौक 16 चौका 64 3 3 9 27 माइनस 11 4 चौक 16 3 3 9 प्लस 4/3
माइनस 20 बराबर 0। अब आप इसको काट लीजिए, 3 दूनी 3 नम 27, इसकी इसमें गुना करेंगे आप तो 128/9 माइनस 11 की 16 में गुना करेंगे तो 11 कम 66, 6 11 कम 11 और 7, ये हो जाएगा 176/9, 4k/3 माइनस 20 बराबर 0। अब आप के वाले को इधर रहने दो, बाकी को एक तरफ ले जाओ। तो 4k/3 तो हमने इधर ही रहने दिया, ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, ये इधर माइनस प्लस का इधर का जाएगा तो माइनस का 128/9 हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर जाएगा बराबर के, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4k/3, 9 हमने एलसीएम ले लिया, 9 की गुना 20 में करेगी 18, यानी कि 180 माइनस 128 प्लस 176/9, 4k/3 ये हो जाएगा आपके पास 228/9। तो k बराबर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा 228 गुना 3/4 गुना, और ये इससे कट जाएगा और इससे ये कटेगा 76, तो ये हो जाएगा 76/4, यानी कि k बराबर आ गया आपका 4 चौक 16, 4 × 36, 4 × 36, k का मान आ गया बच्चों आपके पास 9। ठीक है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, बिल्कुल हमें ये चीज दी हुई थी कि इसका शून्यक है, हमारे पास एक बहुपद है उसका शून्यक दिया हुआ है और उसमें हमें किसी और वेरिएबल का मान पूछा है k का। ठीक है, तो हमने क्या करा, शून्यक है तो उसका मान रखने पर वो पूरा जो बहुपद है हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस हमने मान रखा, उसे 0 के बराबर करा और इस समीकरण को हमने हल कर लिया, तो k का मान हमारे पास क्या निकल के आया, 19 निकल के आया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि x बराबर 2 तथा x बराबर 0 है, ये क्या है, बहुपद px बराबर 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b के शून्यक है, तो आपको a और b के मान निकालने हैं। ठीक है, ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है, क्या बहुपद है, px बराबर 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, और इसके दो शून्यक दिए हुए हैं हमें, x बराबर 2 और x बराबर 0। अब आप इस बहुपद को देख के बता सकते हो कि इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, x की पावर 3 है तो 3 हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो शून्यक इसमें दिए हुए ऑलरेडी। हमें क्या करना है, a और b का मान निकालना है। ठीक है, जो इस इक्वेशन में बहुपद में a और b है उसका हम मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले हम x बराबर 2 रखेंगे इस इक्वेशन में, इस बहुपद में, फिर हम x बराबर 0 रखेंगे, तो हमारे पास दो समीकरण आ जाएंगी, उसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास a और b के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं रखती हूँ x बराबर 2, तो मुझे मिलेगा p 2 की पावर 3 माइनस 5 2 की पावर 2 प्लस a गुना में 2 प्लस b। इसे मैं सॉल्व करूंगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 पंजे 20 प्लस 2a प्लस b। तो समीकरण होगी 2a प्लस b। अब ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, प्लस का 16 तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहली समीकरण होगी, या आप बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप इस बहुपद में रखेंगे x बराबर 0, तो p 0 होगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा, यहाँ आप x की जगह 0 रखोगे और यहाँ भी आप 0 रखोगे, तो ये सारे जो पद हैं ये क्या हो गए, 0 हो गए। तो b बराबर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो b का मान तो हमें ऐसे ही मिल गया, b बराबर 0। अब b का मान आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मान मिलेगा, ये होगा 2a प्लस b मतलब 0 बराबर 4, यानी कि 2a बराबर 4, तो a बराबर आपको मिलेगा 4/2 यानी कि 2। तो आपको a बराबर मिला है 2 और b बराबर मिला है 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे हमने किया, सिर्फ x बराबर हमने इस पद में बहुपद में रखा, फिर x बराबर 0 हमने इस बहुपद में रखा, दो समीकरण आ गई, दोनों को हल कर लिया और हमारे a और b के मान निकल गए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा,
बहुपद का मान निकालना सीखा और बहुपद के शून्यक निकालने सीखे। आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय में क्या होती है। थैंक यू।